हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 3 मई के लिए, यानी फ्राइडे के लिए। अगर बात की जाए तो आज अगर आपने देखा होगा ऑटो सेक्टर ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। 2% का मूवमेंट टाटा मोटर्स में हमें मिला, जो कि हमारा डिस्कशन का पार्ट भी था कि यार दो दो दिन के सेक्टोरियल रोटेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 दिन हमें बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला। अब लास्ट 2 डेज से हमें ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। अब आईटी सेक्टर का वेट कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर हमें नेक्स्ट 2 डेज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेक्टोरियल रोटेशन इसी वे में चलते हैं। साथ में अगर इनका साथ किस दिन रिलायंस देगा, ये आपको के लिए इम्पोर्टेंट होगा कि किस दिन रिलायंस इनके साथ मूवमेंट देगा। साथ में अगर बात करें तो देखो, आज और कल इन 2 दिन में, आज अगर बात करें तो अडानी का रिजल्ट है, कल आपके कोटक बैंक का रिजल्ट है, तो उनका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट में होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अडानी का इम्पैक्ट मेनली अडानी पे ही नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर पे भी होता है, तो थोड़ा सा उसका भी आप लेके चलना कि हाँ यार, इसका मूवमेंट भी बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो देखो 1537 अगर ये क्रॉस होता है तो 1546 एंड 1557 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर 1531.5 के नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको 1520 एंड 1506 तक के मूवमेंट ईजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 1534 इज योर एसएल फॉर सेलिंग एंड 1532.5 इज योर एसएल फॉर बाइंग। ठीक है, सो अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपको क्लियरली विजिबल है कि यार यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया एंड फिर वापस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब क्या ये यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या डबल टॉप स्ट्रक्चर बनाएगा या इसे क्रॉस करता जाएगा? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हाँ यार, ये क्रॉस ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन कर लिया था, है ना। अब कोटेक का रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा फॉर बैंकिंग सेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली एंड जिस दिन सारे बैंक्स में सब में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, उस दिन केवल एक्सिस बैंक और एसबीआई ने संभाला था। ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट आया था। तो अब इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट हाँ बाकी सब पॉजिटिव थे। लेवल वाइज बात कर लेते हैं। 1154 अगर टूटता है तो फिर आपको 65.5 एंड 78.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ, 1150 इज योर एसएल। 1148 अगर टूटता है तो फिर आपको 1135 एंड 1122.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ एसएल की बात करूँ तो 1151 इज योर एसएल। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकती है? तो अभी ये फर्स्ट टारगेट अचीव होते ही आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो। ठीक है, यहाँ पर हमें कोशिश करनी है कि यार बुलिश मूवमेंट का हम थोड़ा ध्यान दें। अगर बुलिश मूवमेंट कहीं दिखता है या कुछ इस टाइप के साइन मिलते हैं, तो अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर आपके ये लेवल भी टूट जाएंगे, तो दोनों टारगेट हमें इजीली अचीव होंगे इन एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है? रिलायंस में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट दिया, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग, फिर मूवमेंट। अभी ये कम्प्लीटली साइड में, यानी कल भी यहीं क्लोजिंग दी थी, आज भी ऑलमोस्ट वहीं क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो कम्प्लीटली आज साइड वे ही मूवमेंट था। सुबह मॉर्निंग में गैप अप के साथ काफ़ी अच्छा एंड फिर प्रॉफिट बुकिंग। बट जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं 1 आवर्स की, वो आपकी थोड़ी सी बुलिश पैटर्न ड्रॉ कर रही है। ठीक है, तो अगर आपका 2942 के ऊपर निकलता है तो 2953 एंड 66 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2937 इज़ योर एसएल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 2928 अगर नीचे टूटता है तो फिर 2912 एंड 2896.5 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल 2937 का ही रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट रिलायंस। अच्छा, ये इसमें एसएल बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या करेंगे हम 15 मिनट की कैंडल लगाएंगे और जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसका लो भी हम एसएल लेके चल सकते हैं। और अगर वो भी बड़ा हो तो फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल और फिर 3 मिनट की कैंडल। ठीक है, बट अगर 15 मिनट की कैंडल का एसएल आपको 2-3 पॉइंट का है तो फिर शिफ्टिंग नहीं करनी है ना। अगर 3-4 पॉइंट का भी आता है तो शिफ्टिंग नहीं करनी। हाँ, अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर नो डाउट आप 5 मिनट और 3 मिनट पर जा सकते हैं। सिमिलर वे में ब्रेकडाउन देती है तो फिर आपको क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल के हाई इज़ योर एसएल, और अगर वो भी आपका 7-8 पॉइंट है तो फिर आपको 3 मिनट और 5 मिनट इन कैंडल्स में देखना होगा। आपका एसएल ऑलमोस्ट
4.5 पॉइंट के अराउंड होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो कोशिश करना, अदरवाइज़ अपना हार्ड एसएल तो है ही सही। दैट्स अबाउट रिलायंस। स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में क्या चल रहा है, तो इन्फोसिस में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी होती जा रही है। अब ये देखना है कि यहाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना, इजीली नहीं टूटेगा। जिस दिन टूटा था उस दिन काफ़ी नीचे, यानी ये जो सेकंड टारगेट आज गिवन है वहाँ तक ओपनिंग आपने देखा मार्केट को फॉल होता हुआ, ठीक है। डायरेक्टली ओपनिंग ही यही हुई और फिर आपका मार्केट ऊपर आने लगा। कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो 14-19, ठीक है। ये अगर टूटता है तो 32 एंड 45.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल इज ये 14-14, ठीक है। 1408 अगर टूटता है तो फिर आपको 1395 एंड 1384.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका 14.5 का रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश है अंटिल एंड अनलेस ये 1432 के ऊपर जाके सर्वाइव करना स्टार्ट नहीं करता, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसबीआई कम्प्लीटली साइडवे था, तो ये अगर कल भी साइडवे होता है तो फिर मज़े की बात है, फिर इसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अभी वेट कीजिए, वैसे 2 दिन से ये साइडवे ही है, अभी भी वेट कीजिए ना, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखिए यहाँ पर आया है। तो 835 अगर टूटता है जो हाई है तो 846 एंड 855 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 830 इज योर एसएल। 827.5 टूटता है तो फिर 820 एंड 810.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 830.5 इज योर एसएल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एसबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या है, तो देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, इसने कल भी काफ़ी ऊपर और आज भी 2% का मूवमेंट इसने दिया है। कल के लिए क्या है, 1030 का लेवल टूटता है तो 35 एंड 41 जाते ही प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद ज़्यादा लालच में मत पड़ना, है ना, जाए जहाँ जाए। बट हाँ, ये आपके जैसे टारगेट के आसपास भी पहुँचे, इवन 1 पॉइंट कम भी हो तो भी प्रॉफिट बुक कर लेना। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल मेरा रहेगा 1028, और अगर 27.5 अगर टूटता है तो फिर हमारे पास टारगेट जो रहेगा दैट इज़ 1020 एंड 1012.5 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। एसएल की बात करूं तो एसएल यहाँ पर जो रहेगा दैट इज़ 1029 का, ठीक है। सो यानी 1.5 पॉइंट का एसएल है, छोटा सा एसएल है, बड़े टारगेट है ना। सो टाटा मोटर्स कल आप फोकस कर सकते हैं। वैसे इसने 2 दिन मूवमेंट दे दिया, बट ये है कि जैसे मूवमेंट देगा आपको बुक करना रहेगा, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली साइडवे हो जाएगा ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अडानी। अडानी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अडानी का कल रिजल्ट आ रहा है ना। रिजल्ट आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट देखो, लास्ट कैंडल में आपने ये इम्पैक्ट भी देखा 1 आवर्स की कैंडल में। अब क्या है कल के लिए, 3045 अगर टूटता है तो 3085 एंड 3130 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ 3028 का आपका एसएल रहेगा। नीचे की बात करें, अगर 3000 अगर टूटता है तो फिर आपको 2955 एंड 2890 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करें तो 3030 का आपका यहाँ एसएल रहेगा, तो 30 पॉइंट का एसएल है। आराम से सोच के चलना, जैसे ही ब्रेकडाउन दे तो कैंडल के हाई और लो के हिसाब से भी आप अपने एसएल को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात कि एसएल क्या रहेंगे और टारगेट किस वे में आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे ही हमारा कोई भी मान लो ब्रेकआउट होता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, बुलिश ट्रेड हमें मिलती है, तो फिर हम क्या करेंगे, 15 मिनट की कैंडल लगा लेंगे और जैसे ही 15 मिनट की कैंडल के लो को हम एसएल शिफ्ट करते जाएंगे, यानी एसएल को ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो उस पर ट्रेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल में ट्रेलिंग करेंगे और ऊपर तक सेकंड टारगेट जैसे अचीव होता है हम बुक कर लेंगे। नीचे अगर बात करें, ब्रेकडाउन होता है तो कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा और जैसे ही रेड कैंडल बनती है हम कैंडल के हाई पर एसएल को शिफ्ट करते जाएंगे। इसमें फर्स्ट टारगेट पे हम बुक कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट टारगेट अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो फिर दोबारा एंटर करेंगे, वही कैंडल का हाई हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ कहीं भी रेड की जगह ग्रीन कैंडल बनती है बियरिश साइड में, तो फिर आपको ट्रेल नहीं करना, या तो या आपकी ट्रेलिंग एसएल को हिट कर दे या फिर आपको ट्रेल नहीं करना अंटिल एंड अनलेस रेड कैंडल नहीं बनती, ठीक है। तो रेड कैंडल पे ही ट्रेल होगा बियरिश ट्रेड में और ग्रीन कैंडल पे ही ट्रेल होगा बुलिश ट्रेड में। बस ग्रीन कैंडल में लो पर ट्रेड होगा, ट्रेल होगा क्या आपका एसएल, और रेड कैंडल में हाई पर एसएल ट्रेल होगा। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट
आप यूज़ करेंगे एंड आप समझेंगे इसकी पावर को, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आया एनालिसिस तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और नहीं आया तो भी कमेंट तो करना ही है ना। थैंक यू।